सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंग डेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की पाठ संख्या 7, जिसका नाम है स्वार्थी अंजलि। स्वार्थी अंजलि के पाठ के माध्यम से बताया गया है कि आजकल हम छोटे छोटे परिवार में रहते हैं, यानी कि अब हमने संयुक्त परिवार नहीं होता, हमारा एकल परिवार होता है। हम भाई बहन और हमारे माता पिता, हमारा बिस्तर होता है और हमारी अलमारी, यानी सब अलग होता है। किसी के आ जाने पर हम इन्हें साझा भी नहीं करते और चाहते हैं कि वे व्यक्ति घर से जल्दी चला जाए। आइए इसी सोच वाली एक बच्ची की कहानी पढ़ते हैं जो अपने दादा दादी के जाने के बाद बेचैन हो उठती है। अम्मा, आप मेरी अलमारी में से मेरा सामान क्यों निकाल रही है? अंजलि ने ऐसी आवाज़ में पूछा जैसे बस वह लड़ ही पड़ेगी। यानी अंजलि को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसकी अलमारी को कोई छुए भी, उसे अलमारी को हाथ भी लगाए। आप भी यही चाहते हो, जो चीज़ आपकी होती है वो कोई और, चाहे वो आपका सगा भाई या फिर बहन ही क्यों ना हो, अगर वो भी हाथ लगा देते तो आपको बहुत गुस्सा आता है। तुम जानती ही तो हो अंजलि, दादा और दादी को भी तो अपनी चीज़ें रखने के लिए जगह चाहिए। उसकी माँ ने दृढ़ आवाज़ में कहा, यानी गुस्से भरी आवाज़ में कहा कि तुम जानती तो हो अंजलि के दादा दादी को भी अपनी चीज़ें रखने के लिए जगह चाहिए, लेकिन अम्मा मेरी चीज़ें कहाँ रखेगी? बचपन से ही तो ये कमरा मेरा है। दादा और दादी हमारे साथ रहने आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा? अंजलि ने रुआ से स्वर में कहा। अंजलि को बिल्कुल पसंद नहीं है और वो रोने के स्वर में कह रही है कि क्या दादा दादी के लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, अपनी अलमारी, अपना बिस्तर, सब कुछ। अंजलि, क्या हुआ? तुम्हें सब कुछ छोड़ने को तो नहीं कह रहे हैं, तुम इस कमरे के बजाय बाहर हॉल में सोओगी, बस इतनी सी तो बात है। और रहा तुम्हारा सामान तो वह किसी दूसरे कमरे में रख देंगे। उसकी माँ ने उसे समझाया। वह अपनी बेटी के इस तरह जिद करने से तंग आ गई थी। जब से अंजलि को बताया गया कि उसके दादा दादी आ रहे हैं और अब यहीं रहेंगे, तब से उसका व्यवहार ऐसा ही हो गया है। दादा करीब 70 साल के हो गए हैं और गांव की खेतीबाड़ी ही अकेले देखभाल करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। उन्होंने गांव की ज़मीन बेच दी थी। अंजलि के 2 चाचा विदेश में रहते हैं और रीता बुआ दिल्ली में। अंजलि के पिता ने उन पर जोर डाला कि वे पुणे में उनके पास आकर रहे, जिससे वे अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल कर सके। यह बात नहीं थी कि अंजलि को दादा दादी अच्छे नहीं लगते थे। छुट्टियों में दादा दादी से मिलना उसे हमेशा अच्छा लगता था, लेकिन इसका यह तो मतलब नहीं कि वह खुशी खुशी अपना कमरा ही उनको दे दे। अब इस बात से कोई परेशानी नहीं। आपके घर पे कोई मेहमान मिलने आता है या फिर आपके दादा दादी बाहर रहते हैं, तो वो थोड़े दिन के लिए आपके पास रहने आते हैं, तब तक ठीक है, लेकिन वो हमेशा के लिए आपके घर में आ जाते हैं तो आपका भी व्यवहार चेंज हो जाता है, आपकी चीज़ें बांट दी जाती है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो अंजलि को जब दादा दादी से गांव मिलने जाना होता था तो उनसे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इसका यह तो मतलब नहीं कि वो खुशी खुशी अपना कमरा उनको दे दे। अंजलि अपने माता पिता की इकलौती संतान है, यानी ना उसके भाई है ना बहन। उसने अपनी चीज़ें किसी से बांटना कभी नहीं सीखा। तो हुआ यह कि दादा दादी जब आ गए तो उनसे जरा जरा सी बात पर तुनकना और कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया और उद्दंडता दिखाने लगी, यानी गुस्से से कहने लगी कि ये चीज़ मेरी है, इसे हाथ मत लगाओ। उसने बहुत हो हल्ला मचाया कि उन्हीं के कारण उसे अपना कमरा छोड़ना पड़ा। कभी कभी वह उन्हें कटु जवाब दे देती, यानी गुस्से में भी कह देती, उनसे ज़्यादा बात नहीं करती और टीवी पर अपना मनपसंद प्रोग्राम देखती रहती। सबके साथ रहने का दादा दादी का यह अनुभव बिल्कुल नया था। वे लोग दूसरी तरह की दिनचर्या के आदी थे, यानी उनकी जो गांव की दिनचर्या है वो अलग थी। खेती बाड़ी के रहने वाले लोग जब शहर में आके रहना शुरू करते हैं तो उनकी दिनचर्या को बदलते बदलते समय लगता है। तो इसी प्रकार जब वो गाँव से प्रस्थान करते हैं शहर की ओर, तो उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा। उनकी आदतें भी बहुत पुरानी है। सुबह उठकर दादी पूजा करती, नाश्ता बनाती। दादा दादी को रेस्टोरेंट में खाना या सिनेमा हॉल में फिल्म देखना भी पसंद नहीं था। यानी जितने भी शहर वालों के शौक होते हैं वो गांव वालों को पसंद नहीं होते। उन्हें यूं ही सिर्फ मज़े के लिए बाजार में खरीदारी करना भी अच्छा नहीं लगता था। उनका सोचना था कि लड़कियों को छोटी छोटी पोशाकें पहननी ही नहीं चाहिए। पॉप संगीत उनके लिए शोर और आइसक्रीम खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं था, क्योंकि बुजुर्ग है। हमारे घर में भी बुजुर्ग होते हैं तो हमें वे भी यही शिक्षा देते हैं कि आपको किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरीके का खाना पसंद करना चाहिए, किस तरीके का संगीत सुनना चाहिए। तो इन सब का जो वो व्यवहार है वो आप पर बड़े होने के बाद पता चलता है। इसलिए आपके बुजुर्ग आपको जब आप छोटे होते हैं तभी से आपको बोलना शुरू करते हैं कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। बस एक चीज़ दोनों और को एक जैसी पसंद थी, वह था टेलीविज़न। लेकिन वे जो कार्यक्रम देखते उनसे अंजलि को नींद आने लगती थी। उसे अचानक लगने लगा कि जैसे उसे कैद कर लिया गया हो। कैद यानी कि अब अंजलि को लग रहा है कि इस घर में मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई नहीं सुनता, मैं जो भी पहले काम करती थी वो अब मैं नहीं कर पाती हूँ।
और फिर अच्छा खासा घर अचानक ही बहुत छोटा लगने लगा, क्योंकि जब बड़ा घर था लेकिन रहने वाले सिर्फ 3 ही जने थे। अब 2 मेंबर और बढ़ गए तो अंजलि को ये घर भी बहुत छोटा लगने लगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने स्थिति से थोड़ा बहुत समझौता कर लिया। धीरे धीरे दादी ने भी उसकी पोशाकों की आलोचना करना बंद कर दिया। एक दिन दादी शहर घूमने गई तो उसके लिए एक टी शर्ट भी खरीद लाई। धीरे धीरे हर कोई सिर्फ वही कार्यक्रम देखने लगा जो अंजलि को सबसे ज़्यादा पसंद थे। दादाजी प्रोजेक्टों में उसकी मदद कर देते और गणित में तो वे बड़े ही मददगार साबित हुए। उन्होंने अंजलि को अखबार पढ़ने की आदत भी डाल दी। रोज़ सुबह जब वे उसे बस स्टॉप तक छोड़ने जाते तो दुनिया भर में घटने वाली घटनाओं से उससे बात करते। पहले सुबह के नाश्ते में सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स होते थे और अंजलि को टिफ़िन में आमतौर पर सैंडविच ही ले जाना पड़ता था। शाम को जब उसकी माँ ऑफिस से लौटती तो वह इतनी थकी होती कि रात को खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बना पाती थी। अब रसोई की जिम्मेवारी दादी ने संभाल ली। उन्होंने कहा, खाली बैठे बैठे मैं ऊब जाती हूँ। अब उन्हें एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट परांठे, सब्जियाँ, यानी कहा गया है कि अंजलि अब समझौता कर चुकी है अपने दादा दादी के साथ, वो घुल मिल गई है। दादा दादी का व्यवहार उसने अपना लिया और उसका व्यवहार दादा दादी ने अपना लिया, तो आपस में सभी मिलजुल कर अच्छे से रहने लगे। तो अंजलि की माँ नौकरी करती है तो वो सुबह से शाम तक को थकी हारी घर आती है तो शाम का खाना उससे सही से नहीं बनता। तो दादी कहती है कि मैं घर में बैठी बैठी ऊब जाती हूँ, तो अब से मैं स्वादिष्ट पकवान बनाऊंगी, जैसे मिठाइयाँ हैं, परांठे, पकोड़े, सलाद और अचार खाने को अब मिलने लगे दादी के हाथ के। इस बात से भी उसकी माँ पूरी तरह आश्वस्त थी, यानी उसे संतुष्टि थी कि उसकी बेटी अब बहुत ही जिम्मेदार हाथों में है जो उसकी अच्छी देखभाल कर रहे हैं। तभी एक दिन दादा दादी ने कहा, हम कुछ दिनों के लिए रीता के पास जाकर रहना चाहते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ कहता अंजलि बोल उठी, ओह, तो क्या मैं अपने कमरे में वापस जा सकती हूँ? दादाजी दादी जी आप लोग कब जा रहे हैं? सब लोग स्तब्ध रह गए, यानी आश्चर्य से देखने लगे कि ये ऐसे कैसे बोलने लगी अंजलि। दादा दादी को तो लगा था कि अंजलि हमारे साथ पूरी तरीके से घुल मिल गई है। और रीता जो दिल्ली में रहती, उसकी अंजलि की बुआ। कमरा तो दूर रहा, बाद में उसके माता पिता ने उसे इतना डांटा कि बस पूछो मत। इतनी डांट तो उसने अपनी ज़िंदगी में कभी खाई ही नहीं थी। जो भी हो, वह जो चाहती थी उसे मिल गया और 2 दिनों में ही फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन अब उसे सूनापन लगने लगा। स्कूल से घर लौटने पर लेकर वही फिर अकेला टीवी उसका साथी था। उसकी माँ भागदौड़ करते करते फिर से थकने लगी। अब उनके पास समय ही नहीं बचता था। इससे भी अधिक यह कि एक संयुक्त परिवार की हलचल और आवाज़ों की जगह खामोशी छा गई। इस पाठ में बताया गया है कि एक संयुक्त परिवार और एकल परिवार में कितना अंतर होता है। जहाँ संयुक्त परिवार में सभी एक दूसरे का कहना मानते हैं, सभी व्यवहार का पालन करते हैं, मिलजुल कर खाना बनाते हैं, खाते हैं, उसी प्रकार एकल परिवार इससे पूरा ही उल्टा है, इसका पूरा ओपोजिट है। एकल परिवार में ऐसा सब कुछ नहीं होता। माता पिता दोनों ही नौकरी पर जाते हैं, बच्चा घर में अकेला रहता है, तो ये सब एकल परिवार की विशेषता है। तो जब ये अंजलि देखती है कि हम इतने सालों से अकेले रह रहे हैं और अचानक से दादा दादी आते हैं, थोड़े दिनों में ही उनके घर में रौनक आ जाती है और फिर वो जाने लगते हैं और जब चले जाते हैं तो अंजलि को वो घर सूना सूना लगने लगता है। इससे भी अधिक यह है कि एक संयुक्त परिवार की हलचल और आवाज़ों की जगह खामोशी छा गई थी। अपना घर जैसे बहुत बड़ा लगने लगा। अगले दिन रात को उनकी आशानुसार ही सा फ़ोन की घंटी बजी तो अंजलि ने सबसे पहले उठकर रिसीवर उठाया और कहा, दादाजी दादी जी आप वापस कब आ रहे हैं? यानी अब अंजलि को एहसास हो गया था कि एक संयुक्त परिवार होना बहुत ज़रूरी है और संयुक्त परिवार में अपनी चीज़ें दूसरों से भी शेयर करना बहुत अच्छी बात है, अपनी चीज़ें दूसरों को बांटना भी बहुत अच्छी बात है। तो इस पाठ में स्वार्थी अंजलि को लेकर बताया गया है कि हमें परिवार के प्रति कभी स्वार्थ की भावना नहीं रखनी चाहिए। जो आपकी चीज़ है वही उनकी भी चीज़ है। धन्यवाद।